पिछले एपिसोड में एंडुमाई ने अपनी पावर की यूज करके सायर को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था और फिर वो उसे मारने वाला था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन आके उसे बचा लेता है और फिर हाउचेन उससे कहता है कि तुम उसे टच करने के बारे में सोचना भी मत। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की यूज करके इसके एक हाथ को काट देता है। वही उधर हम देखते हैं कि चिन भी इसे देख काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहते हैं कि हाउचेन वापस आ चुका है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी लोग भी हाउचेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहने लगता है आखिरकार हमारे लीडर यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अब हाउचेन को देख के एंडुमारी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो सोचता है इससे लड़ना मतलब उड़ता तिर गांड पर लेना। जिसके बाद हाउचेन सायर को नीचे उतारते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो। अब इस पर सायर भी हाँ कहती है और फिर हम देखते हैं कि वो हाउचेन को इसके लिए थैंक यू भी कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंडुमानी हाउचेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो तुरंत अपनी पावर के यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। और इसी के साथ वो हाउचेन से कहता है अगली बार तुम मेरे हाथों से बच गए थे, मगर इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे और मैं इस बार तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए एंडुमानी अपने अटैक से उसका कुछ भी नहीं कर पाता और हाउचेन इसके हर एक अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि सायर भी एंडुमारी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहने लगती है अब बॉडी के टुकड़े टुकड़े तुम्हारे होंगे ना कि हाउचेन के। और फिर हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करके इसे बीच से काट देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एंडुमारी ने अपनी बॉडी को फिर से रिकनेक्ट कर लिया था और वो कहता है कि तुम्हारी ये कमजोर सा अटैक मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सायर फिर से अटैक करके इसके एक हाथ को भी काट देती है, इसलिए एंडुमारी भी अपने कटे हुए हाथ का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गई थी और इसे एंडुमारी भी इस बार अपने अटैक से उसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउचेन भी एंडुमारी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, इसलिए एंडुमारी भी अब इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत अपनी पावर की यूज करके हाउचेन के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन ये देख हाउचेन भी अपनी होली फायर की यूज करके एंडुमारी के ऊपर एक स्लैश अटैक कर दिया था और इस तरह से उसने एंडुमारी के अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंडुमारी फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असल में इस बार हाउचेन के होली पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसलिए हाउचेन इसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इस मौका का फायदा उठाकर सायर भी एंडुमारी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, जिसे देख के एंडुमारी कहता है कि तुम ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। और फिर हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए अपनी किसी पावर की यूज करने लगता है, लेकिन सायर भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो तुरंत ही फिर से एंडुमारी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंडुमारी ने अपनी किसी पावर के यूज करके सायर को बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है। अब इसे देख हाउचेन भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो तुरंत सायर को बचाने के लिए जाने लगता है। मगर ये देखते ही एंडुमारी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो हंसते हुए कहने लगता है अब तुम उस लड़की को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे और ना ही अकेले तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए तुरंत ही एंडुमारी के हर एक अटैक से अपने आप को बचाने लगता है, जिसकी वजह से एंडुमारी इसका कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी इससे कहने लगता है जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे और जल्दी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एंडुमारी को इसके बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो भी अपनी पावर के यूज करके हाउचेन को ऊपर अटैक करने लगता है और वो कहने लगता है वो लेडी अब मेरे पावर के अंदर कैद हो चुकी है और इसलिए वो बहुत ही जल्द इसके अंदर मारी भी जाएगी। अब इसे सुन हाउचेन इससे कहता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे इतनी आसानी से मार पाओगे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सायर इसके कुकुन को तोड़कर बाहर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंडुमारी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि सायर भी इसे समझने के बिल्कुल भी चांस नहीं देता और वो तुरंत ही 6 फास्ट साइकिल के एक्टिवेट कर लिया था और वो इसके फर्स्ट फॉर्म को यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। अब इसे देख एंडुमारी की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी और वो कहता है कि आखिरकार ये तुम कितनी बार कर सकती हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसके कुछ करने से पहले सायर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए हाउचेन में तुरंत ही अपनी पावर की यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था ताकि एंडुमारी को सर्वाइव करने का कोई भी चांस ना मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी डिवाइन पावर की यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि एंडुमारी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। वो कहावत है ना, गान फाटे तो फटे मगर नवा भी ना घटे, वही हाल इसका भी है और वो कहता है कि ऑर्डिनरी फायर मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंडुमारी इस फायर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसके वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मगर अभी भी वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा और अगली बार मैं और भी ज्यादा पावरफुल होकर वापस आऊंगा और मैं तुम सभी को मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन से अपने पैरों के नीचे कुचल कर मार देता है और वो कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब इसे देख सीमा सेन पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि एंडुमारी की बॉडी तो राख बन गई है। लेकिन इस पर हानि कहता है कि शायद तुमने इसके आखिरी वाले शब्दों के बारे में नहीं सुना और इसलिए मुझे लगता है कि वो फिर से जिंदा होकर वापस आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगन भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो कहने लगती है आखिरकार हम उसे पूरी तरह से खत्म कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बेचारा किंग यहाँ पर मर चुका है, इसलिए इसे देख ओंग्यू काफी ज्यादा रोने लगती है। इसी के साथ वो झांसी की रानी बनते हुए कहने लगती है मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। वाह भाई वाह, इसके लिए तो एक ताली हो जाए। तभी हम देखते हैं कि डाली भी इस बात से काफी ज्यादा उदास हो गया था और वो अपने फादर की याद करके काफी ज्यादा रोने लगता है। सच कहूं तो मुझे इस लंगड़े वाले कैरेक्टर से बहुत ज्यादा नफरत है। अब इसे देख हाउचेन कहता है कि यहाँ पर किंग एक हीरो के मत मरे हैं, इसलिए यहाँ पर और भी ज्यादा लोगों के लाइफ के लिए उम्मीद छोड़ गए हैं,
इसीलिए मैं वादा करता हूँ मैं इनके सेक्रीफाइस को बर्बाद होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सीनियर होली सोल से मिलने में कामयाब हो गया हूँ। फिर हमें पता चलता है कि वो असल में सन मून गॉड का नेस्ट है, जिसके बारे में सुनकर लिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि सीमासियान को इसके बारे में कुछ ही पता नहीं होता, इसीलिए वो पूछता है कि सन मून गॉड का नेस्ट क्या है। अब इस पर लिनसन कहता है कि जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता है, सन मून गॉड का नेस्ट पीस का सिंबल है, इसीलिए जब कभी कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है तो इसे सॉल्व करने के लिए आते हैं और वो डेस्टिनेशन की हेल्प करते हैं और इसी तरह से वॉर को खत्म करके शांति लाते हैं। फिर वो कहने लगता है वैसे तो उसके पास में बहुत सारी एबिलिटी है, जिसकी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि उसके पास में टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी है और इसलिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी समझ में नहीं आता कि कौन सी बात कितनी सही है, क्योंकि उसके पास में असल में बहुत ही अच्छी डिफेंस पावर भी है, जिसकी वजह से कोई भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो आगे कहता है एक बार ऐसा ही हुआ था और इसीलिए उस टाइम उसने इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी ग्लोरी लेकर आए थे। तभी हमें पता चलता है कि हाउचेन जब उसके सामने गया था तब उसने हाउचेन से कहा था कि डेस्टिनेशन में तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। अब इसके बारे में जानकर चैन कहने लगती है अब तो सन मून गॉड का नेस्ट भी यहाँ पर आ चुका है और इसका मतलब है कि हम एंडुमारी को बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। लेकिन तभी हाउचेन कहता है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज से 6000 साल पहले बहुत ही बड़ी तबाही आई थी और इसलिए उसमें सन मून गॉड की पावर लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अब इसके बारे में जानकर सभी परेशान होते हुए कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और इस पर हाउचेन कहता है कि केवल इतना ही नहीं, मैंने जिस सन मून गॉड को देखा था वो तो केवल सन मून गॉड का एक बचा हुआ इमेज था, जबकि उसका असली रूप को एंडुमारी ने अपनी सेक्रीफाइस एरिया के सेंटर में कैद करके रखा है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि अब वो कुछ ही टाइम पे मरने भी वाले हैं, क्योंकि एंडुमारी ने अपनी स्नेक डिमन के यूज करके यहाँ पर अटैक किया था और फिर इस तरह से उसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सेक्रीफाइस एरिया को सेट कर दिया था ताकि वो सन मून गॉड की लास्ट पावर को सीज कर सके। फिर वो कहता है कि कल सुबह सन मून गॉड की पावर सबसे कम होगी, इसलिए हो सकता है कि एंडुमारी कल उनको सेक्रीफाइस भी कर दे। लेकिन अगर वो सन मून गॉड के नेस्ट को सेक्रीफाइस करने में पूरी तरीके से कामयाब हो गया तब इसके वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसलिए और टॉप 10 डीमन गॉड में भी आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सभी काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि अगर एंडुमारी इस चीज में कामयाब हो गया तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। वही सीमासियान भी कहने लगता है अब तो हमें जिंदा वापस जाने के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कल हम मरने वाले हैं। तभी लिनसिन कहने लगता है कि होली सोल एंडुमारी के सामने कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हाउचेन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होली सोल ने किंग रिंग के बचे हुए पावर की यूज किया है और इसलिए उन्होंने मुझे स्नेक डिमन एंडुमारी को कैसे मारा जा सकता है इसके बारे में मुझे बताया है और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हम इसकी हेल्प से एंडुमारी को मार सकते हैं। तभी हाउचेन याद करने लगता है होली सोल ने कहा था कि अगर तुम मेरे डायरेक्शन को फॉलो करोगे तो फिर तुम जरूरी एंडुमारी को मार सकते हो और तुम्हें ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर हम देखते हैं कि उसने हाउचेन को गोर से डिमन का हाथ दिया था, जिसकी वजह से एंडुमारी के पास में पहुंचा जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हाउचेन ने भी इसके बारे में डिसाइड कर लिया था और वो सभी से कहता है कि हम एंडुमारी को जरूरी हराएंगे। अब हम देखते हैं कि चेन भी इसके बारे में जानकर खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि हम सभी कल मरने वाले हैं। वही सीमासियान कहता है अब हमें किस बात का इंतजार है, हमें भी तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डाली हाउचेन को इतनी आसानी से यकीन करने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए हाउचेन से कहते हैं कि क्या तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो कि तुम एंडुमारी को मार सकते हो। अब इस पर हाउचेन कहता है कि मैं इसे प्रूव करने के लिए स्नेक सील का लाइफ का यूज करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली को भी इसके ऊपर पूरी तरह से यकीन हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो सभी एंडुमारी से अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। और फिर वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरी पूरी लाइफ तुम्हारी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगे और उसके सभी साथी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वो कहता है कि हम भी अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी अब एंडुमारी का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम एंडुमारी के सेक्रीफाइस पिलर को देखते हैं, जहाँ पर की कोई पावर जनरेट होने लगती है और हम देखते हैं कि एंडुमारी फिर से जिंदा हो गया था। अब इसका अगला पार्ट कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर आप लोग इसको देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।